नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और जैसा कि आपको पता है कि UGC नेट जो है इसका भी एग्ज़ाम जो आ चुका है और 9 तारीख से जो आपके यहाँ पर संस्कृत वालों का जो एग्ज़ाम है ये शुरू है, कोड 73 वालों का। और उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो आती है तो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाए इन दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, समास शास्त्रीय उपसर्जनम नाम, ये सूत्र यहाँ पर आया है और कहाँ से लिया गया है, तो जैसे शुरू में ही दे दिया गया है समास, तो समास से इसका संबंध है। और इसमें उपसर्जन पूछा गया कि उपसर्जन यहाँ पर इनमें किन का हुआ है। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर जो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ये पूरा सूत्र इस तरीके से बनता है, ये शुरू में लगेगा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास जो है वहाँ से ये लिया गया है, और ये क्या काम करता है कि समास शास्त्र में अर्थात समास करने वाले सूत्र में जो पद प्रथमांत हो, प्रथमांत का मतलब जो पहले आता हो, उसके द्वारा विग्रह वाक्य में स्थित जिस पद का बोध हो वह उपसर्जन संज्ञक हो। जैसे ये अधिहरि जो आपने सुना होगा, अधिहरि शब्द रूप, ये समास है। अधिहरि अव्ययभाव इसमें समास है। तो इसका जो जब हम विग्रह जो करेंगे तो ये बनेगा हरि गी और अधिशु। इस प्रकार से जो है इसका ये विग्रह होता है। और ये जो यहाँ पर सूत्र आया है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो ये सूत्र जो है जैसे यहाँ पर ये अधि जो आया है तो इसको क्या करेगा, ये पहले रखेगा। ये जो अलौकिक विग्रह जो बना है हरि अधिशु, तो इसमें जो अधि है इसे पहले रखा जाए। इस प्रकार की बात ये कहता है कि समास शास्त्र में अर्थात समास करने वाले सूत्र में जो पद प्रथमांत हो उसके द्वारा विग्रह वाक्य में जिस पद का बोध हो वह उपसर्जन संज्ञक हो। जैसे प्रकृति में समास शास्त्र है, अव्यय विभक्ति स्मीप समृद्धि, ये सूत्र आपने सुना होगा जो अव्ययभाव समास में लगता है। तो इसमें अव्यय पद जो प्रथमांत आया है, इसके द्वारा यहाँ पर जो ये अलौकिक विग्रह जो बना है हरि गी आदिशु, इस अलौकिक विग्रह वाक्य में स्थित अधि पद का ज्ञान होता है, अतः इसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। और उपसर्जन संज्ञा आ जाए कि किसकी होती है, तो ये जो यहाँ पर अधि जो आया है लास्ट वाला, इसी की उपसर्जन संज्ञा होगी। और इस दो सूत्र हैं जो एक साथ लगते हैं। पहला सूत्र तो ये हो गया आपका प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, और दूसरा सूत्र है इसी के साथ जो लगता है वह है उपसर्जनम पूर्वम, किस समास में उपसर्जन का पहले प्रयोग हो। ये जो उपसर्जन है इसका पहले प्रयोग हो। तो इस सूत्र के द्वारा ये जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, उपसर्जन संज्ञक अधि पद का पूर्व निपात अर्थात पहले प्रयोग हो। पूर्व सूत्र जो उपसर्जन संज्ञा होती है उसका फल है पूर्व निपात, अर्थात
पद का पहले रखा जाना। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है, उपसर्जन संज्ञा यहाँ पर किसकी हुई है, ये जो बाद में जो अध्याय है इसी की उपसर्जन संज्ञा हुई है। उपसर्जन पूर्वम सूत्र क्या करेगा, इससे पहले ये रख देगा। तो इस प्रकार से जो है शब्द रूप ये बनता है और समास प्रकरण जो है वहाँ से लिया गया है। ये जो आपका अधिहरी जो शब्द रूप है इसमें ये सूत्र लगते हैं। अव्यय भक्ति स्मित स्मृति अव्ययभाव समास करेगा। उसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा होगी, उपसर्जन पूर्वम से पूर्व निपात करेगा, अर्थात इसने शुरू में जो है लेकर चले जाएगा। तो ये 2-3 सूत्र हैं जो इसमें लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सप्तऋषि त्यत्र समास विधायक सूत्रम किम, ये शब्द रूप यहाँ पर आया है और पहले भी ये एग्ज़ाम में आ चुका है। एक बार जो स्टेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सप्तऋषि त्यत्र समास विधायक सूत्रम, इसमें समास करने वाला जो सूत्र है कौन सा माना गया है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी ये दिक् संख्य संज्ञायाम। तो यह सूत्र है जो यहाँ पर इसमें समास जो है ये करता है। और ये जो समास प्रकरण जो है इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो है क्वेश्चन कराए गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी पहले वाली जो वीडियो है उसमें भी जो हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं, तो आप पहले वाली वीडियो जो उन्हें भी जरूर देखिएगा। और ये जो यहाँ पर सूत्र आया है दिक् संख्य संज्ञायाम, और ये क्या करता है कि दिशावाचक और संख्यावाचक, दिशावाचक और संख्यावाचक शुभंतों का समर्थांत के साथ समास होता है संज्ञा में। जैसे आपका ये सप्तऋषि शब्द आया है, सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि, सप्त चैते ऋषि हैं, ये इसका लौकिक विग्रह है। तो ये दिक् संख्य संज्ञायाम जो सूत्र है इसमें ये लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तथा युक्तम च अनिप्सितम इति सूत्रस्य उदाहरणम। इस सूत्र का जो उदाहरण है यहाँ पर कौन सा है, और आपका जो कारक जो प्रकरण है वहाँ से ये लिया गया है। तो इसका जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन डी में ग्रामं गच्छन् तीर्णम सपरिस्ति। तो इसका जो ये उदाहरण है और यह सूत्र है तथा युक्तम च अनिप्सितम, कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं। कि जैसे गांव को जा रहा है तो वो न चाहते हुए भी जा घास को स्पर्श करेगा, तो वो जा उसके साथ न चाहते हुए भी जुड़ रहे हैं। तो उसी का उदाहरण यहाँ पर ये दिया गया है ग्रामं गच्छन् तीर्णम सपरिस्ति। नेक्स्ट है संप्रदाने का विभक्ति प्रवर्तते। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति जो है इसमें होती है, और तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए रहेगा। और संप्रदान संज्ञा अगर आ जाए क्रियायम अभिप्रति से संप्रदानम, ये संप्रदान संज्ञा आपकी करता है। चतुर्थी संप्रदानी सूत्र है जिससे चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वीरस प्रधान नाटकम इदम। यहाँ पर वीरस प्रधान जो नाटक है ये इनमें कौन सा है, और इसमें जो वीर रस प्रधान जो आपको माना गया है ये ऑप्शन बी को माना गया है। ये जो यहाँ पर वेणी संहार जो नाटक आया है ये आपका वीर रस प्रधान है और भट्ट नारायण जान के द्वारा ये रचित है। और 6 इसमें अंक है। नायक इसमें भीम और नायिका द्रौपदी। आधार ग्रंथ इसका महाभारत है।
नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया है, एनम कविनाम इह चक्रवर्ती इति वदन्ति विपश्चित है। तो इस प्रकार की जो उक्ति यहाँ पर आई है ये किन के लिए आई है, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये महर्षि बाणभट्ट जौन के लिए ये आई है। नेक्स्ट है संस्कृत वांग में करुण रसस्य वर्ण क्या विशेषत है। तो यहाँ पर जो करुण रस जो है उनके लिए जाने जाते हैं। एको रसाकुण एवं निमित्त विधात, आपने ये पंक्ति सुनी होगी, तो महर्षि भभूति जौन के लिए ये आई है। और उत्तर रामचरित इनके द्वारा रचित है और इसमें अंकों की संख्या है 7। आधार ग्रंथ इसका आपका आसान है, पता ही है, रामायण है। और रीति और गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति और प्रसाद और माधुर्य इसमें गुण है, और विदूषक का इसमें अभाव है। इसकी कुछ सूक्तियाँ हैं जो एग्जाम में कई बार देखने को मिली है। वज्रातापि कठोरानी मृदुनी कुष्मातापि गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः तीर्थोदकम च वहनी च न अन्यथा शुद्धि महर्त है सत्ताम सद्भिः संगम कथमपि ही पुण्येन भवति और अपि ग्रावारोधति अपि दलति वज्रस्य हृदयम। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है बृहत्त्रयमस्य ग्रंथस्य गणना न भवति। तो यहाँ पर आप इसमें समझ सकते हैं कि जो लघुत्रयी और जो आपके बृहत्त्रयी ग्रंथ है, तो ये जो यहाँ पर बृहत्त्रयी में से एक नहीं आता है, तो ये कौन सा है। दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, लघुत्रयी वाला भी और ये बृहत्त्रयी वाला भी। तो इसमें तो ये माना गया है ऑप्शन सी को, कुमार संभव जाए ये बृहत्त्रयी में नहीं आते हैं, और ये किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम जय तीनों आते हैं। इसमें शिशुपाल वध जय इसमें सर्गों की संख्या 20, नैषधि में 22, किरातार्जुनीय में 18 और कुमार संभव में 17। महर्षि कालिदास जय उनके द्वारा रचित है। और आपका जो लघुत्रयी जो उसमें ही आता है, कुमार संभव और रघुवंशम और मेघदूतम, ये तीनों लघुत्रयी में आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अकारण आविष्कृत वैर दारुणा सज्जनात् का सभय न जायते इति केन उक्तम। यहाँ पर जो एक ये श्लोक है और इसी के बीच में से जो ये पंक्ति ली गई है, और इसमें क्या कहा गया है कि अकारण आविष्कृत वैर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते यस्य मुखे महामहि विषम इव सुदोषहम दुर्वचः यदा सन्निहितम, कि बिना कारण अर्थात बिना वजह के ही वैर करने के कारण भयंकर स्वभाव वाले दुर्जन जिसके मुख में अत्यंत असह्य दुर्वचन वैसे ही सदैव बने रहते हैं जैसे बड़े सांप के मुख में विष से किसे भय नहीं होता है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं लड़ाई करने वाले जो हमेशा लड़ाई की ताक में रहते हैं। तो बिना कारण अर्थात बिना वजह के ही वैर करने के कारण भयंकर स्वभाव वाले दुर्जन जिसके मुख में अत्यंत ऐसे ही दुर्वचन वैसे ही सदैव बने रहते हैं जैसे बड़े सांप के मुख में विष। तो वो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। तो कुछ ऐसी प्रवृत्ति के जाए होते हैं, और इसमें दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, दुर्जन व्यक्ति, उनकी निंदा बताई गई है। उपमा अलंकार इसमें रहेगा और वसंस जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा ये कही गई है। नेक्स्ट है अधारि पद में सुतद अंग्रहिणा घृणा। तो यहाँ पर भी जो है एक ये श्लोक जो है उसके बीच में से लाइन ली गई है, और अस्मिन पदान से कस्य सौंदर्यम वर्णितम। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी राजा नल, और ये जो नैषधि चरित्र वहाँ से ये ली गई है, जो महर्षि हर्ष उनके द्वारा रचित है। इसमें राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा
इसमें दिखाई गई है। 22 सर्ग 28 से 30 इसमें श्लोक है और काव्य विधा में महाकाव्य है और महाभारत का जो नल उपाख्यान है वहाँ से ये लिया गया है। तो ये नल इसे समझते ही जो एकदम से आपका याद आ जाना चाहिए कि ये नैषधीय चरितम वहाँ से ली गई है जी, क्योंकि इसी में ही नल और दमयंती जन की प्रेम कथा दिखाई गई है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा मिलान करने का जो ये रहेगा और मिलान करने में है ऑप्शन बी 4 3 1 और 2। तो इसे आप देख लेते हैं 4 3 1 और 2। तो श्री हर्ष जैन के द्वारा रचित है ये रत्नावली नाटिका और नाटिका जो होती है ये रत्नावली नाटिका में होता है 4 अंक आपके। तो ये रत्नावली नाटिका है, श्रृंगारस है इसमें और महर्षि भभूति इनके द्वारा रचित आपका ये उत्तरामचरित जिसमें अंकों की संख्या 7 बताई गई है और विशाखादत्त इनके द्वारा रचित आपका मुदर राक्षस, इसमें भी जो अंक है इनकी संख्या 7 ही बताई गई है। और रह गया आपका ये महर्षि भास जैन के द्वारा रचित आपका सपनवास दत्तम और इसमें है अंकों की संख्या 6 और 57 इसमें श्लोक हैं। वसंतक इसमें विदूषक है और श्रृंगारस है इसमें उदयन इसके नायक और वासुदत्ता इसकी नायिका है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है न सत्य इति विशेषणम, ये एक शब्द आया है और ये जो विशेषण है इनमें से किन का है, किस देवता के लिए इस शब्द का जो प्रयोग है ये किया जाता है। और इस शब्द का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है तो ये ऑप्शन बी में रहेगा। अश्विन जो देवता है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है और 50 उक्त में इनकी जो स्तुति है ये हुई है और कक्षवान इनके ऋषि हैं। नाम जैसे एक तो आ गया है यहाँ पर नया सत्य और दसना मधुयुवा हिरण्यवर्तनी मघवाना सुदानु तुविस्मा अधिगुरु माधवी नरहा निचेतास शैम्भुगस्ति और युवयुनि रुद्रवर्तनी मनोजवस्सा मधुपाणि और वृषणा गोमघा दिवोनपात अश्वमघा शुभ्रस्पति। तो ये सभी जो यहाँ पर अश्विन देवता के नाम हैं। और इनका जो रथ है ये अश्व बैल और घड़ियाल या पक्षियों के द्वारा खींचा जाता है। मधु जो इनका प्रिय पेय है। धव इनके पिता हैं और सूर्या पुत्री सूर्या ये इनकी पत्नी है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अनुदात स्वरंकनम क्रियते। एक होता है उदात और एक होता है अनुदात। उदात मतलब ऊपर की ओर, अनुदात मतलब नीचे की ओर। तो अनुदात में स्वरंकन होगा और अनुदात मतलब नीचे है तो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर। इसका मतलब होता है अधे, ये ऊपर की ओर, ये बीच में, ये नीचे, ये दाएं बाएं हो गया। नेक्स्ट है यज्ञविधि माँ आदित्य मंत्र व्याख्यानम क्रियते और ये जो की गई है ऑप्शन रहेगा डी हमारा आचार्य सारण के द्वारा। नेक्स्ट है ऐसो अर्वाचीन वेद भाष्यकार न वर्तते। तो वेद भाष्यकार यहाँ पर जो एक अर्वाचीन इनमें से नहीं है और यह माने गए हैं ऑप्शन डी आचार्य सारण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस ईशावास्य उपनिषद से और केन वेदेन संबद्धा, इनका संबंध किस वेद से है। और 4 जो आपके वेद हैं ऋग यजुः साम और अथर्ववेद। तो ये ईशावास्य उपनिषद जो है आपके जो यजुर्वेद जो है वहाँ से ली गई है और यजुर्वेद के अंदर भी जो शुक्ल जो यजुर्वेद है उसमें ही आती है।
ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये दोनों शुक्ल यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है कवि मनीषी परिभू शंभु को त्रय मुक्ति। यहाँ पर भी जो है कि ये श्लोक है उसके बीच में से लाइन ये ली गई है कि स प्रियागत शुक्रम कायम अवर्णम असनावीरम शुद्धम पापम अविद्धम कवि मनीषी भी परिभू शंभु यथा तथ्यतः अर्थान वेदा स्वस्तिभ्य समाभ्य, कि वह ईश्वर परिआगत है अर्थात सर्वत्र व्यापक है, शुक्रम है मतलब जगत के उत्पादक है, अकायम है शरीर रहित है, अवर्णम विकार रहित है, असनावीरम बंधनों से मुक्त है, पवित्र पाप बंधन से रहित है, कवि ही सूक्ष्मदर्शी है, ज्ञानी मनीषी सर्वोपरि सर्वव्याप्त है, परिभू शंभु स्वयं सिद्ध अनादि है और उसने प्रजा अर्थात जीव के लिए समाभ्य अनादिकाल से यथा तथ्यता अर्थात यथा योग्य ठीक ठीक कर्म फल का विधान कर रखा है, सदा ही सबके लिए उच्च साधन व अनुशासन की व्यवस्था करते हैं। तो यह कहाँ से यह ली गई है श्लोक, जो उसके बीच में से एक ये लाइन है, कवि भी मनीषी परिभू शंभु यथा तथ्यता है, और यह जो ली गई है आपके ईशावास्य उपनिषद से ली गई है, तो उसके बीच में से ये लाइन आई है। और ये हम पहले वाले क्वेश्चन में हमने कर लिया है, शुक्ल यजुर्वेद है उसमें से आते हैं आपका ईशावास्य उपनिषद। नेक्स्ट है मेघदूत में चेतन और अचेतन में जो भेद है इनमें से कौन नहीं समझ सकते हैं। मेघदूत में श्री कालिदास उनके द्वारा जो रचित है, और चेतन और अचेतन में भेद इनमें से कौन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कामर्त जो व्यक्ति होते हैं, काम पीड़ा वाले, बुरी लालसा वाले, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं अच्छे बुरे में भेद नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है यथार्थ अनुभव परमा इत्यत्र अनुभव पद ग्रहण कस्य निराश है। तो परमा का जो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर, तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए समृति ही। यथार्थ अगर प्रमाण, वैसे तो ये प्रमाण का क्वेश्चन है, प्रमाण जो उसके अंतर्गत आता है यथार्थ ज्ञान को परमा कहा गया है। और ये जो परमा है ये 4 प्रकार की मानी गई है, प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष अनुमिति शब्द और उपमिति। और प्रत्येक परमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होती है उसे प्रमाण कहा गया है। और यही फिर आगे प्रमाण 4 प्रकार का बताया गया है, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान। नेक्स्ट है व्याप्ति बलेनार्थ गमकम किमुच्यते। और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन सी को, लिंगम जैसे यहाँ पर ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तर्क संग्रह के अनुसार जो पदार्थ है ये कौन कौन से हैं या कितने हैं। और तर्क संग्रह के अनुसार जो पदार्थ है ये 7 हैं। 7 पदार्थ द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेषमय और अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अकार्यम स्वर्ण आदि तर्क संग्रह कस्मिन् परिगणितम। तो ये किसके अंतर्गत गिने गए हैं। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी हमारा, तेज जो है उसके अंतर्गत ये गिने गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधोलिखितेषु प्रार्थनमानस्य पंच अवयवेषु कस्य परिगणनं नास्ति। आपने स्वार्थनमान, प्रार्थनमान जो ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। अनुमान जो अनुमान के क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, और अनुमान के जो आगे दो भेद माने गए थे, स्वार्थनमान और प्रार्थनमान। तो उसके बाद जो ये प्रार्थनमान जो है उसी के आगे ये 5 भेद हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो ये इसके आगे 5 भेद हैं, और इनमें से ये संशय जो है ये नहीं आता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन आते हैं। प्रतिज्ञा होती है जैसे पर्वत पर आग है। हेतु है क्योंकि वहाँ पर धुआं है। उदाहरण है इसका आपका किचन अर्थात रसोई घर। और उपनय रहेगा पर्वत पर धुआं है जिसका आग से नियत साहचर्य संबंध है। और निगमन हो गया क्योंकि पर्वत पर भी आग है, अर्थात प्रतिज्ञा की सिद्धि करने वाला वाक्य है निगमन, अर्थात पर्वत पर आग है। तो इस प्रकार से 5 ये प्रार्थनमान जो बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मनः द्रव्यम कीदृशं भवति तर्क संग्रह रीत्या। मन द्रव्य, और इससे जो माना गया है ऑप्शन डी में ये परमाणु और नित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रोत्पीड़े तड़ागस्य परिवहन प्रतिक्रिया। ये भी एक श्लोक है, और इसमें क्या कहा गया है। प्रोत्पीड़े तड़ागस्य परिवहन प्रतिक्रिया शोके क्षोभे सहृदयम प्रलापे एव धार्यते। उत्तरामचरी वहाँ से ये लिया गया है, महर्षि भगवती जो उनके द्वारा जो रचित है। और इस श्लोक में क्या कहा गया है कि तालाब जब लबालब भर जाता है तब बांध तोड़कर उसका पानी बाहर निकाल देना ही बचाव का सुगम उपाय होता है। इसी तरह अत्यंत शोक शोभित व्याकुल मन के हृदय को असुरपाथी विदीर्ण होने से बचा लेने का एकमात्र उपाय है। कि जैसे कोई बांध है, बांध बना रखा है, और जब वो ओवरफ्लो हो जाता है तो वो बांध को खोल देना ही बेहतर होता है उसके टूट जाने से। और इसी प्रकार जब किसी के मन में बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है या रोना आता है, तब अगर व्यक्ति जो कुछ समय के लिए रो लेता है तो उसका जो हृदय है वो शांत हो जाता है। तो यही जो यहाँ पर कहा गया है, ज़्यादा तालाब अगर भर जाए तो उसके दरवाजे खोलना ही बेहतर है टूट जाने से। और इसी प्रकार अगर किसी को रोना आए तो उसे थोड़ी देर रो लेना ही बेहतर होता है ताकि उसका मन हल्का हो जाए। तो उत्तरामचरी वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर री में किस प्रत्येक शोक से अर्य शब्द बनता है। तो यहाँ पर इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा बी ए। एक जा सूत्र है री हलोर अनियत। तो ये अनित प्रत्यय जो करता है और उसी से फिर ये अर्य शब्द बनता है। ये वाला आपने जब पढ़ा होगा री हलोर अनियत। तो इस प्रकार का सूत्र है री हलोर अनियत। नेक्स्ट है यहाँ पर वीरस प्रधान नाटकम इदम। तो यहाँ पर वीरस प्रधान, और जैसे कि हमने पहले पढ़ा है तो वेणी संहार जो यहाँ पर आया है ये महाभारत से संबंधित है और भास के द्वारा रचित है। जो 13 नाटक जो लिखे गए हैं, तो सॉरी ये जो भट्टनारायण जौहन के द्वारा जो रचित है, तो महाभारत से संबंधित है ये। नेक्स्ट है एनम कवि नाम यह चक्रवर्ती इति उदंती उपस्थित है, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी में रहेगा महर्षि बाणभट्ट के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन है, और मिलान करने में जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर जो ये द्वामिस्ती जो आया है 22 सर्ग
22 सर्ग हैं आपके नैसचरित में, और ये जो 20 सर्ग हैं आपके रघुवंश में, और 19 सर्ग हैं आपके रघुवंश में, और जो 18 हैं ये आपके किरातोजन्य में। नेक्स्ट है भवभूते महाकवि माम निर्गलित रंगिणी इति वदन्ति। और यहाँ पर ये छंद जो है उसमें से आया है, किसमें जो छंद है ये कौन सा है। और छंद जो है यहाँ पर इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी, शिखरणी जो आपका छंद है यहाँ पर उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और ये जो यहाँ पर छंद आया है शिखरणी छंद, इसका लक्षण रस रुद्र छिन्ना यमन से बिलागे शिखरणी। तो ये शिखरणी छंद जो है इसका लक्षण होता है। रस जो यहाँ पर आया है ये अक्षर संख्या इसमें 6 मानी गई है, और आपका जो रुद्र एकादश जो आया है इसमें 11, और 11 और 6 17, तो 17 इसमें अक्षर हैं। और यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु। इसका उदाहरण यदालोके सूक्ष्म वरजति सहसा तद विपुलता, यदार्थे विच्छिन्नम भवति कृत संधानम युतत् प्रकृते यद वक्रम तदापि समरेखम नयने हो मैं दूरम किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवाद। इस प्रकार का ये इसका उदाहरण है शिखरणी छंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सरस्वती श्रुति महति महताम इति केनुक्तम। तो यहाँ पर भी जो एक ये सूक्ति जो आई है कि ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार हो, ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार हो। तो इस प्रकार की जो उक्ति है ये किन के द्वारा कही गई है, और इसका जो संबंध है महर्षि कालिदास उनके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह व्याकरण शास्त्र अनुसार पद संज्ञकम भवति। व्याकरण शास्त्र जो उसके अनुसार यहाँ पर पद संज्ञक है, और इनके अनुसार जो रहेगा ऑप्शन बी हमारा शुभ तिगंतम पदम। शुभंत और तिगंत जो होती है इनकी पद संज्ञा होती है। और ये योग्यताकांक्षा सनिधि मतनाम पद समूह वाक्यम, तो आपका ये है वाक्य का क्वेश्चन। और तुलस्य प्रथम स्वर्णम, ये स्वर्ण संज्ञा करता है। सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है सी सर्वनाम स्थान सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर अधिहरि इत्यस्य अलौकिक विग्रह भवति। अधिहरि यहाँ पर ये शब्द आया है, और इसका अलौकिक जो विग्रह ये कौन सा है। तो हरिज्ञ अधिशो, यह इसका अलौकिक विग्रह रहेगा, ऑप्शन सी। और हरव इति यह इसका लौकिक है, अव्यभाव समास यहाँ पर रहेगा। इससे मिलते जुलते हैं अधिहरि अधिगोपम उपकृष्णम उपकृष्णेन समुद्रम दुर्यवनम निर्मक्षिकम अतिहिमम अतिनिंद्रम इति हरि अनुविष्णु अनुरूपम प्रत्यर्थम यथाशक्ति स हरि अनुज्येष्ठम स चक्रम स सखी स तीर्णम स क्षत्रम स अग्नि पंचगंगम दिव्यवनम उपसर्दम प्रतिविप्साम उपजर्सम उपराजम और अध्यात्मम उपचर्मम उपसमिधम। तो इन सभी में अव्यभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विष्णु इमो। तो ये जो विष्णु इमो जो यहाँ पर आया है अतर संज्ञा भवति, इसकी जो संज्ञा है यहाँ पर कौन सी होगी। और विष्णु इमो इसमें जो यहाँ पर संज्ञा मानी गई है ये रहेगा ऑप्शन डी की। तो प्रगृह्य संज्ञा जो यहाँ पर होती है इदु द्वे द्विवचन प्रगृह्यम, ये सूत्र है, प्रगृह्य संज्ञा करता है। हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु, तो इनमें जो है इदु द्वे द्विवचन प्रगृह्यम सूत्र है जो ये प्रगृह्य संज्ञा करता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर वसट योगे का विभक्ति होती है, ये वसट है, इनके योग में विभक्ति। आपने इसमें एक सूत्र सुना होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसट योगाच्य। तो इन सभी के योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, तो चतुर्थी विभक्ति इनमें रहेगी। नेक्स्ट है कृत अधिस समासश्च इत्यनेन क्या संज्ञा विधीयते। ये सूत्र है यहाँ पर कृत अधिस समासश्च, और ये क्या करता है, कृत अधिस समासश्च, ये भी आपका जो ये प्रातिपदिक संज्ञा जो यहाँ पर आई है, ये भी जो यही काम करता है, ये कृदंत और तदित जो होते हैं उनमें करता है। तो यहाँ पर जो इसमें से आंसर जो ऑप्शन रहेगा बी है, कृत अधिस समासश्च। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किम नाम अभिधा पुच्छभूता भवति। इस प्रकार का ये शब्द आया है और इसका जो संबंध माना गया है ये लक्षणा जो है वहाँ से माना गया है। अभिधा लक्षणा, अभिधा मूला लक्षणा व्यंजना, ये जो आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, और इनके ऊपर जो हमारे द्वारा अलग से भी एक क्वेश्चन जो कराया गया है हाल ही में, और वो वाला क्वेश्चन आपको जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। शब्द की जो 3 शक्तियाँ है उसमें से ये संबंधित है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। और ये जो शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, और आगे इनके अर्थ भी 3 प्रकार के माने गए हैं, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, और ये शक्तियाँ भी आगे 3 प्रकार की मानी गई हैं, जिसमें आपके अभिधा लक्षण और व्यंजना हो जाती हैं। नेक्स्ट रहेगा विश्वनाथ मते संकेत गृहते, और आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण जैन के द्वारा रचित है और 10 परिच्छेदों में है। और यहाँ पर जो आया है तो ये ऑप्शन ए में रहेगा, जातो गुणे द्रव्य क्रियांश है। नेक्स्ट है विश्वनाथ मते हास्यम कतिविधम भवति। आचार्य जो विश्वनाथ है उनके अनुसार हास्य जो कितने प्रकार का माना गया है, और इनके अनुसार जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी है, तो 6 प्रकार का जो है इन्होंने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा श्रृंगार रस है भवती। श्रृंगार रस होता है, और यहाँ पर एक ऑप्शन भी है। ये यहाँ पर जो देवता जो है इसमें पूछे गए हैं, आपके 9 जो रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। तो श्रृंगार रस जो है इसके देवता यहाँ पर पूछा गया है, और देवता जो है यहाँ पर इसमें विष्णु है। रंग अगर आ जाए तो श्याम यहाँ पर वर्ण है। रति स्थायी भाव है। नेक्स्ट है काव्य लक्षण खंडन विचारे कस्य मतम सवेचन विरोध अपस्तम इति विश्वनाथन कथितम। और इस प्रकार के जो लक्षण जो है उक्ति, और ये कही गई है यहाँ पर ऑप्शन ए आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा। और धवन्य लोक जो इनके द्वारा रचित है। धवनी संप्रदाय जो उनके लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है श्याम स्वंगम चकित हरिणी परीक्षण दृष्टिपातम। यहाँ पर भी जो है कि ये श्लोक आया है। श्यामसु अंगम चकित हरिणी परीक्षण दृष्टिपातम वक्त्र छायाम शिशिनी शिखिनाम
बहिर्भारेषु केशान उत्पश्यामि प्रयत्नेषु नदी वचिषु भ्रो विलासान हन्ते एकस्मिन् कवचिदपि न ते चंडी सदृशमस्ति। कि प्रियंगुलताओं में विद्यमान है तुम्हारा कोमल शरीर, चकित हिरणों के नयनों में निहित है, तुम्हारी चितवन झलक रही चंद्र मंडल में, और मुख छाया तुम्हारी मोर के मुख में विराजमान है। तुम्हारे केश कलाप खेल रहे नदी के लहरों में कटाक्ष, तुम्हारे कि तुम्हारे रुष्ट मत होना प्रिय है, इनमें से एक भी तो नहीं करेगा ताकि तुम्हारी बराबरी। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक है और ये लिया गया आपके मेघदूत से। नेक्स्ट है शब्दस्य अभिव्यक्ते ऊर्ध्वं वृत्ति भेदे तो व्यकृतः ध्वन्यः सम उपहन्ते तय कहना भीतते। और यह लिया गया ऑप्शन बी सभोटात्मा, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है प्रयोग समुद्र को स्तंभ अभिलेख रचिता, और इसके जो रचिता है ये है ऑप्शन बी हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अध्यारोप का, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप, तो आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। वस्तु में अवस्तु का आरोप होना ही क्या है, तो ये अध्यारोप है। जैसे आप ज्ञान अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हुई होती है उससे आप समझ लेते हैं। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।